फैशन आउटलेट्स को उत्तर प्रदेश में लेकर आ रहे हैं। यूपी का पहला आउटलेट परिधान मेरठ में खुला है। बाबा रामदेव आज इस आउटलेट का उद्घाटन करने मेरठ पहुंचे। सिटी के बेगमपुल क्रॉसिंग पर खुले इस शोरूम में महिला, पुरुष और बच्चों तक के लिए फैशनेबल रेडीमेड गारमेंट से लेकर फुटवियर तक सब कुछ मौजूद है। बाबा रामदेव से हमारे संवाददाता नरेंद्र प्रताप ने बात किया है। अब भी सुनिए उनकी बात। विश्व विख्यात योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ हैं और आज मेरठ में उनका जो आउटलेट्स है परिधान के नाम से, उसका उत्तर प्रदेश में पहला आउटलेट्स यहाँ खुला है। बाबा जी, ये जो नया आउटलेट आपने खोला है, तो इसमें स्वदेशी के अलावा ऐसा क्या है जो अट्रैक्शन है और जिसकी वजह से ग्राहक यहाँ आना चाहेंगे? आस्था संस्कार ली फिट के नाम पर 3,500 ऑप्शन हमने दिए हैं यहाँ पर, चाहे वो ली है, प्यूमा है, एडिडास है, सुपर ड्राई है, जारा है। विदेशी कंपनियों से 2 से 3 गुना तो सस्ता है। और यहाँ पर जो फैशन का इंडियन जो लुक है, स्टाइल है, वो यहाँ पर मिलेगा। छोटे बच्चों से लेकर के और लेडीज जेंट्स के और होम टेक्सटाइल के 3,500 विकल्प एक छत के नीचे यहाँ पर लोगों को मिलेंगे। तो विदेशी कंपनियों से 2 से 3 गुना सस्ता, एक ही छत के नीचे आपकी घर की ज़रूरत की ज़िंदगी के हर सामान, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। और जहाँ तक क्वालिटी का प्रश्न है, तो क्वालिटी विदेशी कंपनियों से ज़्यादा तो हो सकती है, कम नहीं हो सकती। और चाहे वो एंटी जो है माइक्रोवियल है, चाहे यूवी प्रोटेक्शन है, खादी के, बोम्बू के, जितने भी विकल्प हो सकते हैं कपड़ों के, वो सब यहाँ पर मिलेंगे। मैं तो चाहूँगा एक बार आकर के आप खुद एक्सपीरियंस करें, तो आप देखेंगे जूते चप्पल से लेकर के ऑर्नामेंटल ज्वेलरी से लेकर के जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, शादी ब्याह के, माने 3,500 ऑप्शंस, बहुत बड़ा कलेक्शन होता है जो हमने लोगों के लिए किया है। और प्रथम स्वातंत्र संग्राम की धरा मेरठ पर हमने दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद ये पहली सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को दी है। और मुझे विश्वास है, जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहले पतंजलि के हर संकल्प को पूरा साथ दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, इस काम में भी हमें सबका साथ मिलेगा। और हम इस देश को जो विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, उसका सूत्रपात मेरठ से होगा। बाबा जी, हनुमान जी को कह दिया कि वो खिलाड़ी थे, वो जाट थे और दलित भी कहा गया उनको। आपने तो वेद पुराण सब पढ़ रखे हैं, तो आपके हिसाब से वो क्या थे? वैदिक काल में जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था थी ही नहीं। इसलिए एक तरफ हम जाति मुक्त भारत की कल्पना करते हैं और महापुरुषों को जाति के झमेले में डाल करके अपने पूर्वजों का अनादर और अपमान करते हैं। यह बहुत ही अशोभनीय है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। खास करके नेताओं को भी आप कहना चाहेंगे? अब नेता जो है अपने स्वार्थों के लिए जाति के और मजहब के जहर घोल करके समाज को बांटने का काम करते हैं। अब महापुरुषों को भी बांटने में लग गए। भगवान उन सबको सद्बुद्धि दे और जो महापुरुषों की को जातियों के आधार पर बांटे, उनको समाज सबक सिखाए। बुलंदशहर में जो गौकसी के बाद हिंसा हुई, उसमें एक इंस्पेक्टर की जान गई। तो जो इंस्पेक्टर की जो हत्या हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन तो पीछे छूट गया, और जो गौकसी को लेके बात चली वो नसीरुद्दीन शाह तक पहुंच गई और आगे चली गई पूरे विदेश तक में। जो भारत था वो कहीं ना कहीं अपमानित हुआ, कहीं उसको बेइज्जत करने की कोशिश की गई। गौ माता भी बचनी चाहिए, मानवता भी बचनी चाहिए, और भारत माता का अनादर तिरस्कार नहीं होना चाहिए। कुछ लोग भारत की खाते हैं, भारत से यश, गौरव, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य पाते हैं और फिर भारत को ही गाली देने लग जाते हैं। तो पूरे भारत को कटघरे में कैसे खड़ा किया जा सकता है और कैसे भारत को असहिष्णु कहा जा सकता है? भारत में जितनी सहिष्णुता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, आज़ादी है, भारत जैसा खूबसूरत देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये जरूर है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो कुछ घटनाएं कर देते हैं, उनकी जांच प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। लेकिन एक घटना के कारण से पूरे देश को कटघरे में खड़ा करना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी, अपने देश के साथ धोखा और गद्दारी है। तो बाबा जी, अब जो 2019 से पहले माहौल बन रहा है राम मंदिर के लिए, उम्मीद बची है कि जब इलेक्शन होगा उससे पहले ये शुरुआत हो जाएगी? देखो, उम्मीद पर ही देश और दुनिया कायम है और हमें विश्वास है मोदी जी और योगी जी, अब दोनों की सरकार है केंद्र और राज्य में,
और दोनों राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं। अब मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? तो शुक्रिया आपका। तो बाबा रामदेव का कहना है कि 2019 से पहले योगी जी और मोदी जी पर उनकी जो उम्मीदें हैं वो टिकी हुई हैं और राम मंदिर बनने की उम्मीदें भी अभी बरकरार हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।